एक दफा एक बूढ़ा अपने गधे पर सवार होकर एक सुनसान जगह से गुजर रहा था कि इसका गुजर एक गार से हुआ। इस गार में से एक लड़के की गंदी गंदी आवाजें आ रही थी। इस बूढ़े की समायत बहुत कमजोर थी। पहले तो इसने समझा कि शायद किसी जानवर की आवाज होगी, लेकिन फिर इसको तजस्सुस पैदा हुआ कि क्यों न जाकर अंदर देख लिया जाए। वो अपने गधे से उतरा और गार के अंदर जैसे ही झांक कर देखा तो इसके पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि एक नौजवान लड़का एक छोटे लड़के के साथ बदकारी कर रहा था। इस बूढ़े ने इन दोनों लड़कों को बदकारी करते हुए देखा तो वो बहुत शर्मिंदा हुए और दिल में सोचने लगे कि ये बूढ़ा कहाँ से आ गया है। तो बूढ़े ने कहा कि तुम मरहूम अली खान के बेटे हो। तो इस लड़के ने कहा, हाँ मैं इसी का बेटा हूँ, लेकिन तुम इसे कैसे जानते हो? तो बूढ़े ने चालाकी से कहा कि मैं इसे जानता था। फिर बूढ़े ने कहा कि तुम एक छोटे से बच्चे के साथ बदकारी क्यों कर रहे हो? और फिर छोटे बच्चे से पूछा कि तुम इसके साथ बदकारी करने के लिए क्यों उमादा हुए? तुम नहीं जानते कि हमारे माशरे में ये कितना गलत काम है? तो छोटे बच्चे ने कहा, ये लड़का मुझे चालाकी से यहाँ जंगल में ले आया और कहा कि इस गार में हीरे और जवाहरात पड़े हुए हैं, हम इसको निकालने के लिए चले। जब ये मुझे यहाँ लाया तो इन छोटे छोटे पत्थरों के अलावा और कोई चीज नहीं थी। मैंने इससे पूछा कि हीरे और जवाहरात कहाँ हैं? तो इसने मुझे कहा कि वो सब कुछ मैंने झूठ बोला था। अब तुम मेरे साथ बदकारी करने के लिए तैयार हो जाओ, वरना मैं तुम्हें यहाँ कत्ल करके चला जाऊंगा और किसी को भी इस बात की खबर नहीं होगी। मैं अपनी जान बचाने के लिए इसके साथ बदकारी करने पर मजबूर हो गया। बूढ़े ने सोचा इस लड़के को किसी न किसी तरह सबक सिखाया जाए, लेकिन ये ऐसे मेरे साथ नहीं आएगा। अगर मैं इसको पकड़ लूं तो मैं इतनी इस्तात नहीं रखता कि इसको पकड़कर काजी के पास ले जाऊं। फिर बूढ़े ने एक तरकीब निकाली और इसे कहा कि नौजवान, मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूं कि तेरे वालिद मरहूम ने मरते वक्त एक सोने का कीमती हार काजी साहब के पास रखवाया था। मुझे काजी साहब ने कहा था कि जब तुम्हें इसका बेटा मिले तो इसे कहना कि आकर अपनी अमानत मुझसे ले जाए। वो लड़का इस बूढ़े की चालाकी में फंस गया और वो बूढ़ा इन दोनों को गधे पर बिठाकर काजी की अदालत में ले आया। जब तीनों काजी के सामने पेश हुए तो बूढ़े ने काजी से कहा कि काजी साहब, ये नौजवान इस छोटे बच्चे के साथ जबरदस्ती गार में बदकारी कर रहा था। तो वो नौजवान साफ साफ मानने से इनकार कर गया और कहा कि मैं तो वो गार को देखा भी नहीं, वहां जाना तो दूर की बात है। ये बूढ़ा झूठ बोल रहा है। जब बूढ़े ने काजी से कहा कि तुम इस बच्चे से पूछो, तो इस बच्चे ने भी इस लड़के के डर की वजह से कहा कि इस लड़के ने तो मुझे हाथ भी नहीं लगाया। तो काजी साहब ने इस बूढ़े को कहा कि तुम्हें इतनी उम्र में झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आई? तो जब बूढ़े ने सारा मामला हाथों से जाते हुए देखा तो इसने एक तरकीब सोची और फिर इस बूढ़े ने अपनी जेब से चंद पत्थर निकाले जो इसने इस गार में से उठा लिए थे और इसने सोचा कि इन पत्थरों का इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। फिर वो पत्थर जेब से निकालकर कपड़े के एक थैले में डालने लगा और कहा कि ये बहुत कीमती पत्थर है। इस एक पत्थर की कीमत एक सोने के सिक्के के बराबर है जो मैंने इस गार से उठा लिए थे। जैसे ही ये बात इस बूढ़े ने कही तो इस लड़के ने कहा कि काजी साहब, ये सबसे पहले पत्थर हमने देखे थे, लिहाजा इन पर हमारा हक है। ये सुनते ही इस बूढ़े ने काजी को कहा कि काजी साहब आप खुद देख लें। इन्होंने कहा कि हमने ये पत्थर देखे थे, लिहाजा इन्होंने बदकारी भी की और अब ये अपनी बात से मुकर रहे हैं। मैंने तो सिर्फ सच उगलवाने के लिए एक चाल चल दी थी। ये पत्थर कोई कीमती पत्थर नहीं बल्कि आम पत्थर है। तो इन दोनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया और काजी साहब ने इनको सख्त सजा सुना दी और इस बूढ़े को इसकी अक्लमंदी की बिना पर काजी साहब ने इन पत्थरों के वजन के बराबर हीरे और जवाहरात देकर इज्जत और एहतराम के साथ रुखसत कर दिया।